हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने क्लास द क्वांटम एकेडमी में। तो आज हम लोग सीबीएसई क्लास 9th का एक चैप्टर है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल्स तरीके से देखेंगे। जैसे जब हम लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, जो हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, एक्सरसाइज 3A क्लास 9th का, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब जैसे यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आई होप आप सभी को याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह ये सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक। और जब हम लोग चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ एग्जामिनर जो है ये फॉर्मूला को बिल्कुल चेंज करके आपके सामने देगा। तो हमको उसका माइंडसेट पकड़ना है कि वो कैसे बना रहा है, फॉर्मूला कैसे चेंज करेगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये जो हमारा एक्सरसाइज 3A है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का, इस टॉपिक को बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को आना चाहिए कॉमन निकालना। कॉमन हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे मान के चलिए, ये एक लड़का श्याम है, ये क्या है, श्याम है, और ये एक लड़का राम है। हम कहें राम के पास 100 रुपया है, और श्याम के पास 100 रुपया है और राम के पास 80 रुपया है। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये श्याम अगर 50 रुपया खर्चा कर सकता है, तो राम भी 50 रुपया खर्चा कर सकता है, क्योंकि इसके पास 80 रुपया अभी तक है। अगर श्याम 70 रुपया खर्चा कर सकता है, तो राम भी 70 रुपया खर्चा कर सकता है। लेकिन अगर श्याम 80 रुपया खर्चा करता है, तो इसके पास भी 80 रुपया है, ये भी वो खर्चा कर सकता है। लेकिन अगर श्याम जहां 90 रुपया खर्चा किया, तो हम क्या देख रहे हैं कि राम के पास सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया है, अब ये उतना खर्चा नहीं कर पाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि ये जो लास्ट हमारा कॉमन निकलेगा दोनों श्याम और राम के पास से, लास्ट हमारा कॉमन क्या निकलेगा, 80 रुपया। तो इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे, तो हमको कॉमन निकालना आना चाहिए। तो कैसे कॉमन निकालना है, तो आइए इसको हम लोग अब एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे ये एक हमारा प्यारा सा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा मैं कलर चटकीला ले लेता हूं भाई, ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे। अब जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 9x² प्लस 12xy। अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 9x² है और यहाँ 12xy है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 9 जो है 3 के टेबल से कटेगा, और ये 12 भी 3 के टेबल से कटेगा। तो यानी पहले तो हम एक 3 बाहर निकालेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ x 2 है और यहाँ x 1 है, लेकिन यहाँ y है और यहाँ y नहीं है, यानी y कॉमन नहीं निकलेगा। कॉमन किसको निकालेंगे, जो दोनों में हो। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर तो y है, लेकिन यहाँ y बिल्कुल भी नहीं है, तो y कॉमन हमारा नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, x² है, यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, ये 1x का करेंगे भैया, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ बचा का हमारा 3x प्लस 4y, यानी हमारा ये हो गया आंसर। और जब इसको हम दोबारा इससे गुना करेंगे, इनटू करेंगे, तो फिर हमारा आंसर यही आ जाएगा। तो इसी तरह करते हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमारा ये एक क्वेश्चन आ गया RS अग्रवाल का ही, जो है एक्सरसाइज 3A, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, 27AQ BQ माइनस 45A का पावर 4 और B²। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब देख रहे हैं यहाँ 27 है और यहाँ 45 है, ये किस टेबल से जाएगा? हम देख रहे हैं 9 के टेबल से दोनों जा रहा है, 9 तिया 27 और 9 पचे 45। चलिए 9 के टेबल से पहले सबको उड़ा के फेंक लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं क्या,
ए जो है भैया हमारे पास 4 पीस है और यहाँ ए जो है 3 है, यानी ए 3 बाहर मेरा निकल जाएगा। और बी यहाँ 3 है और बी यहाँ 2 है, यानी बी स्क्वायर भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो बचा क्या भैया हमारे पास यहाँ 3, ए क्यूब निकल गया। बी यहाँ 3 था, 2 बी बाहर निकल गया, तो बचा क्या हमारे पास 1 बी और यहाँ क्या बचा 5 ए। ये हो गया भैया हमारा आंसर। तो मैं लास्ट में जब जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, और वीडियो काफी ज्यादा बड़ा बन जाने के कारण बच्चे देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल हूबहू मिलते जुलते हैं, मैं उन क्वेश्चन को क्या करूंगा, होमवर्क दे दूंगा। और जब आप बनाइएगा, अगर उसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन नंबर भैया हमारा पास 4 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2a x प्लस वाई माइनस 3b x प्लस वाई। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 2b है, यहाँ 3b है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। कॉमन कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं x प्लस वाई, और यहाँ भी हमारा x प्लस वाई है। तो बस सड़ाक से x प्लस वाई को बाहर निकालेंगे, बच क्या गया हमारे पास 2a माइनस 3b स्वाहा। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जो है, क्या कह रहा है 8 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 10 3a माइनस 2b। अब हम देख रहे हैं क्या कि हाँ, यहाँ 8 है और यहाँ 10 है, यानी ये 8 और 10 जो है 2 के टेबल से आराम से कटेगा, तो 2 हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर है और यहाँ 3a माइनस 2b एगो है, तो एक 3a माइनस 2b को गप से बाहर ले लेते हैं। यहाँ का बचा भैया हमारे पास 4 3a माइनस 2b, यहाँ का बचा भैया 5। अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब इसको गुना कर लेंगे, 4 12a और ये 8b माइनस 5 हो गया स्वाहा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वाह, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और एग्जाम में ज्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। आइए इसको हम लोग प्यार से सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं यहाँ भी हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यू है, और यहाँ भी देख रहे हैं कॉमन निकल जाएगा, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ से 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा भैया x प्लस 2। अब हम देख रहे हैं x प्लस 2 मिल गया, तो ये x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ का बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को एक और अलग तरीके से बनाता हूँ, थोड़ा आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये है ए बी रूल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी रूल्स, यानी अनुराग बाबा रूल्स। आइए, जैसे ये हो गया क्वेश्चन एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब हम क्या करते हैं, इस एक्स क्यू को इसके साथ सेट करते हैं और इसको इसके साथ अरेंज कर देते हैं। अरेंज करते हैं भैया, लिखते हैं क्या होगा, एक्स क्यू प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10। अब कॉमन निकालते हैं, कॉमन क्या निकलेगा x, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ देख रहे हैं 2 है और ये 10 है, तो प्लस 2, तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस 5। तो हमारा क्या देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाहर निकल गया, और बचा क्या हमारे पास x प्लस
2। तो हर प्रश्न जो है बिल्कुल अलग अलग तरीके से भी बनता है। ठीक, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन सेटर है इस प्रकार के प्रश्नों पर विशेष ध्यान देता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार ये शायद एग्जाम में आया भी था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz। आइए अब हम लोग इसको थोड़ा प्यार से सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं दोनों में कॉमन निकल रहा है, निकाल देंगे x, तो क्या बचेगा भैया x प्लस वाई। यहाँ देख रहे हैं क्या कॉमन निकल रहा है, हाँ 2 और z यहाँ है, 2 और z यहाँ है, तो -2 और z बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, x प्लस वाई यहाँ, यानी हम लोग निकाल दिए x प्लस वाई, और क्या बच गया भैया x माइनस 2z। ये हो गया स्वाहा, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है ना, वो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कलर जो है ना हम लोग उठाते हैं बिल्कुल चटक। क्वेश्चन नंबर हो गया भैया हमारा 12। आइए, ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b। अब हम लोग निकालते हैं कॉमन, क्या क्या कॉमन हमारा निकलेगा। देख रहे हैं यहाँ ए स्क्वायर बी है, यहाँ ए क्यू बी है, यानी हमारा ए स्क्वायर बी गप से बाहर निकलेगा, बचेगा क्या ए माइनस 1 प्लस यहाँ देख रहे हैं 5 और बी, यहाँ भी 5b है, तो 5 और बी हम लोग बाहर निकालते हैं, तो क्या बचेगा a माइनस 1, और a माइनस 1 निकल गया, तो a माइनस 1 को लिखेंगे यहाँ, बचा क्या हमारा a स्क्वायर बी प्लस 5b। ये हो गया स्वाहा। अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा सा हम लोग और तोड़ ताड़ कर सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे सर, तो देखिए ये a माइनस बी, और यहाँ देख रहे हैं b कॉमन है, तो b भी बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 5। थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करके लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे गुरुजी, तो देखिए ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, a माइनस बी और ये a स्क्वायर प्लस 5 बन गया स्वाहा। अब थोड़ा सा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, 8 माइनस 4a माइनस 2aq प्लस a का पावर 4। अब निकालते हैं कॉमन। देखिए यहाँ भी कॉमन निकल रहा है और यहाँ भी कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 2 माइनस a। यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, माइनस ए क्यू जैसे ही बाहर निकालेंगे तो बचेगा 2 माइनस ए, तो 2 माइनस ए 2 माइनस ए, इसको निकाल लेते हैं बाहर, 2 माइनस ए, और बचा का भैया हमारे पास 4 माइनस ए क्यू बन गया स्वाहा। प्रश्न में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एक लग रहा है, और जो भी क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि डाउट है सर हमसे नहीं बन रहा है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और लगे कि ये आपके लायक है कुछ काम का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। और भरोसा रखिए, मैं सभी प्रश्नों को बिल्कुल ही एक अच्छे तरीके से आप सभी को सिखाऊंगा। चलिए, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर वाई, देखते हैं इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, तो एक्स स्क्वायर निकल रहा है कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2y। यहाँ का कॉमन निकल रहा है भैया, तो यहाँ देख रहे हैं 3 वाई स्क्वायर निकल रहा है कॉमन, का बचा हो भैया x माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y, तो x माइनस 2y को टपाक से लेते हैं बाहर, ये हमारा y है, और ये का हो गया x
स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन को हम लोग बर्बाद कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कॉमन मिल रहा है गुरुजी? यहाँ तो देख रहे हैं गुरुजी, हा, यहाँ px है, 5q कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो अब इसको करना होगा अरेंज। देखेंगे p कहाँ है, अच्छा इसको टांग के इसके साथ ले जाएंगे और इसको उठा करके इसके, मतलब ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग आपस में गुस्सा में है, तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे। तो अरेंज कर लीजिए, px प्लस pq माइनस 5q माइनस 5x। अरेंज होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ से निकालेंगे p कॉमन, यहाँ क्या बचेगा x प्लस q, और यहाँ है माइनस 5, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस q। तो x प्लस q तो लिख देंगे बाहर x प्लस q, और हमारा आया p माइनस 5, स्वाहा। अब अगला क्वेश्चन 16 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, और कहा जाता है कि अगर आप मेहनत कीजिए तो मेहनत से बड़ा कोई चीज नहीं है। मैथ नहीं समझ में ना आने का कारण क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेरा भी मैथ पहले उतना सही नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस करते करते इंसान सीख ही जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे? फिर से अरेंज करेंगे। इसको उठाएंगे इसके साथ, इसको उठाएंगे इसके साथ, या इसको उठा करके इसके साथ, इसको उठा करके इसके साथ, किसी भी तरह हम लोग रख लेंगे। तो करते हैं अरेंज। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो क्या बनेगा भैया? x कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा? x माइनस 1। यहाँ से हम निकालते हैं माइनस वाई निकालते हैं। तो देखिए ये होता क्या है कि जब आप अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये अंदर का साइन जो है बदल जाता है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो ये माइनस एक्स था, तो क्या बन जाएगा? प्लस एक्स और माइनस 1। तो हमारा निकल गया x माइनस 1 और ये x माइनस वाई। इसको हम एक और तरीके से आपको सिखाते हैं अरेंज करके। क्वेश्चन हमारा क्या था? अब हम क्या करते हैं, इसको उठा करके इसके साथ और इसको उठा करके इसके साथ रखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। निकालेंगे भैया x, क्या बचा? x माइनस वाई, और यहाँ से पड़ाक से निकालेंगे माइनस 1। पहले भी बता चुके हैं कि जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, माइनस कॉमन लिए तो माइनस जो एक्स वाई जो है क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस 1, ये बन गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और कल फिर से इसी चैप्टर को हम और आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। और कल ये वीडियो सुबह में अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पे। और आपको लगे कि हाँ ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव है, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।